नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति पर दिल्ली में मंथन। सचिन पायलट के अनुसार आदिवासियों और मजदूरों के हक पर हुई चर्चा। दिल्ली के सियासी गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर आ रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ को लेकर अपनी भावी रणनीति के पत्ते खोल दिए हैं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक हाई प्रोफाइल बैठक की। इस बैठक के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे हर मोर्चे पर फेल करार दिया है। पायलट ने गंभीर आरोप लगाया कि प्रदेश में माइनिंग को पिछले दरवाजे से एंट्री दी जा रही है, जिससे आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। साथ ही मनरेगा को लेकर लाए गए नए कानून को उन्होंने गरीबों को मजदूरों के अधिकारों पर डकैती बताया है। पायलट ने साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की विचारधारा वाले प्रदेश है और अब पार्टी युवा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए संगठन में बड़े बदलाव के साथ सड़कों पर उतरने को तैयार है। आइए जानते हैं इस बैठक के बाद सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ की सत्ता को लेकर और क्या बड़े दावे किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ प्रदेश के तमाम नेताओं की हमारी चर्चा हुई छत्तीसगढ़ को लेके। उसमें पीसीसी, सीएलपी, भूपेश बघेल साहब, टी सिंहदेव साहब, साहू जी, हम सब मौजूद थे और अब तक संगठन की जो गतिविधियाँ रही हैं उस पर चर्चा हुई। और आजकल छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर दिशा निर्देश यहाँ दिल्ली से खड़गे साहब और राहुल जी ने दिया है। और छत्तीसगढ़ में जो 2 साल से सरकार है तमाम मोर्चों पर फेल है। फसल खरीद हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, और विशेष रूप से जो माइनिंग को बैकडोर एंट्री दी जा रही है और उससे आदिवासी क्षेत्र के लोग, किसान बहुत परेशान हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ खड़ी रहेगी। ये हमने पहले भी कहा था और आज दोबारा इस बात को हम दोहरा रहे हैं। और आने वाले समय में जो नरेगा को लेकर सरकार ने जो नियम बनाए हैं, एक तरह से उस कानून का गला घोटा है। जो अधिकार था अब उसको उन्होंने सीमित कर दिया है, बजट को भी सीमित कर दिया और निर्णय लेने की शक्ति। पहले गाँव देहात में तय होता था कहाँ कुआं बनेगा, कहाँ सड़क बनेगी, अब पूरा सेंट्रलाइज किया है। तो ये जो मानसिकता है ये किसान, गरीब, निर्धन, असहाय, निर्बल जो लोग हैं उनके ऊपर एक कुटाघात सरकार ने किया है। इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो भूमिहीन किसान हैं, जो डेली वेजर है, लेबर है, जिनके पास एक सुरक्षा कवच हमारी सरकार में मिला था, वो वंचित करने की योजना सरकार ने बनाई है। और जिस तरीके से बनाई है, कोई चर्चा, विचार विमर्श, संशोधन का नाम दे रहे हैं, लेकिन नरेगा को ख़त्म किया जा रहा है। उस पर पूरे छत्तीसगढ़ समेत देश में कांग्रेस पार्टी में मूवमेंट लेकर आगे आई है। हम इसका विरोध करेंगे। और राहुल जी के नेतृत्व में जब लैंड एक्विजिशन एक्ट को उन्होंने छेड़छाड़ी करी थी, 3 काले कानून बनाए थे, दोनों मुद्दों पर इनको सदन के अंदर, सदन के बाहर बैकफुट बनाना पड़ा और इसी मोदी सरकार ने अपने हाथ खींचे थे। इस बार भी नरेगा को लेकर कांग्रेस सहित तमाम इंडिया अलायंस के लोग दबाव बनाएंगे और केंद्र की सरकार को अपने अहंकारी कदम को वापस लेना पड़ेगा। बाकी हमने जो इश्यूज़ हैं आज महासचिव महोदय वेणुगोपाल जी, खड़गे जी, राहुल जी को पूरा विस्तार से पूरा समीक्षा भी करी है, गहर अध्ययन लोगों ने किया है, अब तक कार्रवाई पर उनको जानकारी दी है। और आने वाले कुछ हफ्ते, महीनों में सदन के अंदर हम लोग क्या मुद्दों को लेकर सरकार को काउंटर करेंगे, दबाव बनाएंगे। और कार्यकर्ताओं को लेकर जो हम लोगों ने बीएलए से लेकर संगठन को मजबूत करने का जो एक निर्णय लिया है उस पर पूरा अमल हम लोग कर चुके हैं। इसी बात पर आज चर्चा हुई और अच्छे माहौल में हुई है। और दोनों राहुल जी, खड़गे जी ने निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ मूलतः कांग्रेस माइंडेड स्टेट है और वहाँ जो नौजवान हैं जो आज इस सरकार से परेशान हैं, एक उम्मीद की तरह हमारे को देखते हैं कांग्रेस की तरफ, उस पर हमें खरा उतरना है और सब मिलकर इस काम को करेंगे, तमाम नेता, छोटे बड़े सब मिलकर। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।